कैसे हैं आप लोग। क्रिसेंट ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस की तरफ से मैं सैयद फिरासत हुसैन आपका रियाजी का उस्ताद आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। रियाजी हिस्सा अव्वल सबक नंबर 5 एहतमाल, उसका मजमूए सवालात नंबर 5 1 से 12 तक हमने सवालात देखे हैं। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दो, हिस्सा सुव्वम के अंदर। अब ये हिस्सा चारम के अंदर हम सवाल नंबर 13 से सवाल नंबर 16 तक देखेंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13 है, हर कार्ड पर मैथमेटिक्स MATHEMATICS मैथमेटिक्स के हरूफ से सिर्फ एक हर्फ लेकर इन्हें औंधा करके रखा गया है। इनमें से एक कार्ड निकाला गया तो वो हर्फ M हासिल होने का एहतमाल मालूम कीजिए। देखिए, मैथमेटिक्स ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में जितने हर्फ आए, एक M1, A2, T3, H चौथा, E पाँचवा, फिर ये M छठा, A सातवां, T आठवां, I नौवां, C 10वां और S 11वां, 11 हर्फ आए। तो इन 11 अलग अलग हर्फों को अलग अलग कार्डों पर लिखा गया। एक हर्फ लिखकर इन्हें औंधा करके रखा गया। हर कार्ड पर हर हर्फ का एक अलग कार्ड बनाया गया और उस पर अलग अलग हर्फ करके लिख दिए गए। इनमें से एक कार्ड निकाला गया। इनमें से क्या कार्ड निकाला गया? तो एक कार्ड निकाला गया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नमूने उसत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नमूने उसत। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए नमूने उसत लिखते हैं। इसके लिए जो नमूने औसत हो जाएगा हल। ठीक है, हल में क्या लिखेंगे? नमूने उसत। नमूने उसत एस मसावी है। देखिए, हर कार्ड पर कितने कार्ड बनेंगे? कुल 11 कार्ड बनेंगे। और हर कार्ड पर, एक कार्ड पर क्या आएगा? M आएगा, दूसरे कार्ड पर A आएगा, तीसरे कार्ड पर T आएगा, चौथे कार्ड पर H आएगा, पांचवें कार्ड पर E आएगा, फिर छठे कार्ड पर M, फिर A, फिर T, फिर I, फिर C, फिर S। ऐसे कुल कितने कार्ड बनेंगे? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्ड बनेंगे। कितने कार्ड बनेंगे? 11 कार्ड बनेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे आप? नमूने उसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? नमूने उसत के अरकान की तादाद हो जाएगी 11, क्योंकि इन 11 कार्डों में से कोई एक कार्ड निकाला जा रहा है। कितना कार्ड निकाला जा रहा है? एक। तो ये 11 अलग अलग इम्कान होंगे कि M वाला कार्ड निकलेगा, A वाला कार्ड निकलेगा, T वाला कार्ड निकलेगा, H वाला, E वाला, या फिर M वाला, या फिर दोबारा A वाला, T वाला, I वाला, C वाला, S वाला। कोई भी कार्ड निकल सकता है। ऐसे कुल कितने इम्कान बन रहे हैं? कुल 11 इम्कान बन रहे हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा कि नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी होगी? 11। अब वक़्वा क्या दिया गया कि वो हर्फ M हासिल होने का एहतमाल मालूम कीजिए। तो फ़र्ज़ कीजिए A ऐसा वक़्वा है जिसमें निकाले गए कार्ड पर M हर्फ हासिल होता है। M हर्फ हासिल होता है। ठीक है, तो देखिए, अब A मसावी है, सेट की करली ब्रैकेट हमने यहाँ लिख दी। एक M यहाँ है और दूसरा M यहाँ है। ठीक है, पहला M ये, दूसरा M, तो क्या आ जाएगा? M, M। ये दोनों इम्कान क्या करते हैं? दी गई शर्त को पूरा करते हैं। इसलिए नमूना इसके वक़्वे के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? एक और एक, 2 इस वक़्वे के अरकान की तादाद हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि अगर चाहे इस वक़्वे का एहतमाल निकालना है, जिसको P ऑफ A से लिखेंगे, तो कैसे आएगा? वक़्वे के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। वक़्वे के अरकान की तादाद कितनी है? 2, और नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी है? 11। ठीक है, वक़्वे के अरकान की तादाद 2, नमूना औसत के अरकान की तादाद 11, तो 2 बटे 11 ये क्या हो जाएगा? आपका जवाब है ना। आसान सवाल है, एकदम आसान सा सवाल। बस उसको समझना ज़रूरी है कि जो सवाल में दिया गया है वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं। ये सबसे अहम बात है कि मैथमेटिक्स ये लफ्ज़ था, इसके 11 अलग अलग हर्फ थे। उन 11 हर्फों को अलग अलग कार्डों पर लिखा गया, उसमें से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया, तब नमूना औसत ये बन गया।
ठीक है। ये नमूना औसत बनने के ऊपर शर्त क्या दी गई कि कार्ड पर निकाले गए कार्ड पर m हर्फ है, तो कितने m है 2, 1 और 2, इन दोनों को वक़ुए के सेट में लिखा, इनके अरकान की तादाद लिखी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका एहतमाल निकाला। एहतमाल कैसे निकालेंगे, वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद जो है 2/11। तो एहतमाल कितना आ जाएगा 2/11, ये आ जाएगा एहतमाल। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। एक स्कूल में 200 तलबा में से, एक स्कूल में कितने तलबा हैं 200 तलबा में से 135 तलबा को कबड्डी का खेल पसंद है। एक स्कूल में कुल 200 तलबा हैं जिसमें से 135 तलबा को कबड्डी का खेल पसंद है, बाकी तलबा को ये खेल पसंद नहीं है। 135 को पसंद है और अब 200 में से 135 जाएंगे तो 65 बचेंगे, तो 65 को ये खेल पसंद नहीं है। तमाम तलबा में से एक तालिब इल्म का इंतखाब करें इस तरह के इसे कबड्डी का खेल पसंद नहीं है, तो इसका एहतमाल मालूम कीजिए। देखिए एक स्कूल में कुल कितने तलबा हैं 200 तलबा हैं, और बेतरतीब तजुर्बा आपको इसमें से पहचानना है। बेतरतीब तजुर्बा यह है कि तमाम तलबा में से एक तालिब इल्म का इंतखाब करें, ये बेतरतीब तजुर्बा है। बेतरतीब तजुर्बा क्या है, तमाम तलबा में से एक तालिब इल्म का इंतखाब करें, ठीक है, ये बेतरतीब तजुर्बा है। तो इसका लिखेंगे हम हल। इसके लिए नमूना औसत क्या बन जाएगा, देखिए कुल तलबा की तादाद कितनी है, कुल तलबा हैं 200, कुल तलबा कितने हैं 200, ठीक है। इसलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद भी कितनी हो जाएगी 200, कितनी हो जाएगी 200, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर एक चीज़ ये देखने की है कि कितने तलबा ऐसे हैं जिनको कबड्डी का खेल पसंद है। कबड्डी का खेल पसंद करने वाले तलबा की तादाद, पसंद करने वाले तलबा की तादाद कितनी है, वो है 135। और कितने तलबा ऐसे हैं जिनको कबड्डी का खेल पसंद नहीं है, कबड्डी का खेल पसंद ना करने वाले तलबा की तादाद कितनी हो जाएगी बताइए, ये हो जाएगी 200 मनफी 135। ये देखिए 10 सिफर में से 5 नहीं जाता, 10 में से 5 गया 5, ये बन गया 9, 9 में से 3 गया 6, ये बन गया 1, 1 में से गया सिफर, कितने हो जाएंगे 65। कितने तालिब इल्म हो जाएंगे 65 तालिब इल्म ऐसे हो जाएंगे जिनको खेल पसंद नहीं है। अब देखिए वक़ुआ क्या है, इंतखाब कर इस तरह के इसे कबड्डी का खेल पसंद नहीं है, तो शर्त क्या दी गई, फ़र्ज़ कीजिए वक़ुआ ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें इंतखाब किए गए तालिब इल्म को कबड्डी का खेल पसंद नहीं है, कबड्डी का खेल पसंद नहीं है। आपने पहले ही देख लिया कि ऐसे कितने तलबा हैं जिनको कबड्डी का खेल पसंद नहीं है, 65 तलबा हैं। इसलिए ए के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी 65, कितनी हो जाएगी 65, ठीक है। अब देखिए अगर इसका एहतमाल निकालना इस वक़ुए का तो क्या हो जाएगा, ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद जो हो जाएगा 65/200। 5 से तकसीम कीजिए, 5 का 5 बच गया 1, 15, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और ये सिफर 13/40। क्या आ जाएगा जवाब, जवाब आ जाएगा 13/40। देखिए आसान है, कुल 200 तलबा 135 जिसमें से 135 को कबड्डी का खेल पसंद है और 65 को पसंद नहीं है। अब 200 में से किसी एक को मुंतखब करना है तो कुल अरकान हो जाएंगे 200, ठीक है। नमूना औसत के इम्कान हो गया 200, इम्कान होंगे अलग अलग, इसलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद हो गई 200। अब कबड्डी को पसंद करने वाले 135, न पसंद करने वाले 200 मनफी 135 जो क्या है 65। अब देखिए कि वक़ुआ ऐसा वक़ुआ है, फ़र्ज़ कीजिए कि जिसमें मुंतखब करदा तालिब इल्म जो है उसको कबड्डी का खेल पसंद नहीं है, तो ऐसे वक़ुए के अरकान की तादाद हो जाएगी 65, क्योंकि 65 में से कोई भी हो सकता है जिसे पसंद नहीं है। अब इसका एहतमाल मालूम करा तो वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, वक़ुए के अरकान की तादाद कितनी है 65/200। 5 से दोनों को तकसीम कीजिए तो आ जाएगा 13/40। क्या आ जाएगा 13/40। ये आपके सवाल का जवाब होगा कि कबड्डी का खेल पसंद नहीं है इस तालिब इल्म का अगर इंतखाब किया जाए
तो इसका एहतमाल है 13/40। आ गई बात समझ में? चलिए अब अगला सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। 0, 1, 2, 3, 4 आदाद से 2 हिंसी अदद तैयार करना है। इस तरह के आदाद को दोहराया भी जा सकता है, तो मुंदरजा झैल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। ठीक है, इस सवाल के अंदर ख़ास बात आपने गौर की होगी कि ये 15 के ऊपर एक स्टार बना हुआ है, तारा बना हुआ है, और इस दरसी किताब की शुरुआत में कहा कि भाई तारे वाले सवाल ज़हीन बच्चों के लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप सब के सब ज़हीन हो, अल्लाह सबको जहन मिला है, बस इस्तेमाल करने की देरी है, तो सब ज़हीन है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इन आदाद से 0, 1, 2, 3, 4 2 हिंसी अदद बनाना है। कैसे अदद बनाना है? 2 हिंसी अदद बनाना है, ऐसा कि इनको हम दोहरा भी सकते हैं। अब तक जो हमने सवाल किए मश्क़ सेट के अंदर, उनमें हम इन्हें दोहरा नहीं सकते थे। ठीक है, अगर ऐसा है कि हम अगर इन्हें दोहरा सकते हैं तो हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे हम नमूना उसद। जो बनेगा वो क्या बनेगा? नमूना उसद एस मसावी है। नमूना उसद एस मसावी है। देखिए सबसे छोटा 2 हिंसी अदद है 10। सबसे छोटा 2 हिंसी अदद कौन सा है? 10। और सबसे बड़ा 2 हिंसी अदद है 99। सबसे बड़ा 2 हिंसी अदद क्या है? 99। सबसे छोटा 10 है और सबसे बड़ा क्या है? 99 है। तो सबसे पहले छोटा अदद 10 बनता है क्या देखेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि 0, 1 तो ये एक ही होता है, 2 हिंसी अदद नहीं शुमार किया जाता उसको ऐसे। ठीक है, तो सबसे छोटा 2 हिंसी अदद क्या बनेगा? 10 बन जाएगा। सबसे छोटा 2 हिंसी अदद क्या बनेगा? 10। और अगला जो बनेगा वो 11, क्योंकि यहाँ पर हिंसों को दोहराना क्या है? इजाज़त है कि इस तरह के आदाद को दोहराया भी जा सकता है। तो 1 और 1 मिलकर क्या बनाएंगे? 11। 1 और 2 मिलकर क्या बन जाएंगे? 12। 1 और 3 मिलकर क्या बन जाएंगे? 13। 1 और 4 मिलकर क्या बन जाएंगे? 14। ठीक है, अब अगला क्या बन जाएगा? 2 और 0 मिलकर 20। 2 और 1 मिलकर 21। 2 और 2 क्योंकि दोहराना इजाज़त है, 22, 23 और 24। ठीक है, इसी तरीके से और नंबर क्या बन सकते हैं बताइए मुझे? इसी तरीके बनेंगे 30, 31, 32, 33 और 34। और इसी तरीके से और नंबर क्या बन जाएंगे बताइए? 40, 41, 42, 43 और 44। इस तरीके से देखिए कुल 2 हिंसे आदाद हैं जो दिए गए आदाद से तैयार किए जा सकते हैं। इनसे ना कोई कम हो सकता ना ज़्यादा। आप गिनिए देखिए कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कुल कितने आदाद बनाए जा सकते हैं? नमूना औसत के अरकान की तादाद हो जाएगी 20। कितने आदाद बनाए जा सकते हैं? कुल 20 आदाद बनाए जा सकते हैं। इसलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 20। देखिए आसान सवाल है, दिए हैं कुछ आदाद, उनसे 2 हिंसी आदाद हमें तैयार करना है, और क्या दिया गया था कि आदाद को दोहराया भी जा सकता है। अब अलग अलग शराइत दी गई हैं, और वो शराइत से हमको क्या करना है? वक़ुओं का नाम लिखना है, और बस जो अरकान और नमूना औसत के उनको दी गई शर्त को पूरा करते हैं, उस वक़ुए के अंदर लिखना है उनकी तादाद और उनका एहतमाल। चलिए शुरू करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए, पहली शर्त पे आते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है, ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद मुफर्रद अदद है। कैसा अदद है? मुफर्रद अदद है। फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद कैसा अदद है? मुफर्रद अदद है। अब मैंने आपको इससे पहले कई दफ़ा बताया है कि मुफर्रद अदद किसे कहते हैं? ऐसा अदद जो अपने अलावा किसी और से तक़सीम ना हो, उस अदद को हम क्या कहेंगे? मुफर्रद अदद कहेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि दिए गए अरकान में से कौन सा मुफर्रद है। क्या 10 नहीं, 10 2 से तक़सीम होता है, 5 से तक़सीम होता है, तो मुफर्रद नहीं है। जो तक़सीम पज़ीर होते हैं ना मुरक्कब कहा जाता है। 10 मुफर्रद नहीं है। 11 अलबत्ता एक मुफर्रद अदद है। 11 क्या है? एक अलबत्ता मुफर्रद अदद है। 12 नहीं है। 13 मुफर्रद अदद है। 14 2 से तक़सीम होता है, 20 भी 2 से तक़सीम होता है, 21 3 से तक़सीम होता है, 22 2 से तक़सीम होता है, 23 अलबत्ता किसी से तक़सीम पज़ीर नहीं है, इसलिए 23 क्या है? मुफर्रद है। 24 तक़सीम पज़ीर है, 30 तक़सीम पज़ीर है, 31 एक मुफर्रद अदद है क्योंकि किसी से तक़सीम नहीं होता, 32 मुरक्कब क्योंकि 2 से तक़सीम पज़ीर है, 33 3 से तक़सीम पज़ीर है, 34 2 से तक़सीम पज़ीर है,
40 भी 2 से तकसीम पजीर है। 41 लेकिन अलबत्ता क्या है, एक मुफर्रद अदद है। 42 2 से तकसीम हो जाता है। 43 जो है एक मुफर्रद है। 44 भी 2 से तकसीम पजीर है। जुफ्त आदाद सारे के सारे मुरक्कब होते हैं क्योंकि वो 2 से तकसीम पजीर होते हैं। अब ये जो आदाद हमें मिले उन्हें हमको क्या करना है, सेट बनाना है। क्या बनाना है, सेट। देखिए क्या मिले हमको, 11, 13, 23, 31 और 41 और 43 ये आदाद मिले। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने आदाद हैं, कुल 6 आदाद हैं। तो वक़ुआ ए के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी, 6। और इसी तरीके से वक़ुआ ए का एहतमाल कैसे निकालेंगे, वक़ुआ ए के अरकान की तादाद बटा हुआ नमूना औसत के अरकान की तादाद जो कितनी हो जाएगी, 6/20। 2 से तकसीम कीजिए, 2 तिया 6, 2 एका 2 और इस सिफर जैसे का वैसा। तो आपका क्या एहतमाल आ जाएगा कि वो मुफर्रद अदद है। इस शर्त के वक़ुए का एहतमाल आ जाएगा 3/10। कितना आ जाएगा, 3/10। आ रही है बात समझ में, एकदम आसान है। कोई मुश्किल चीज़ है कि इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है ना। अब इसी तरीक़े से हम क्या करेंगे, इसी तरीक़े से हम देखेंगे वक़ुआ बी और वक़ुआ सी, यानी जो दूसरी शर्त है उसको नाम देंगे वक़ुआ बी, और जो तीसरी शर्त है, तीसरी शर्त को हम नाम देंगे वक़ुआ सी। ठीक है, चलिए अब मैं साफ़ कर देता हूँ उसको। दूसरी शर्त है कि वो अदद 4 का ज़ुआफ़ है। वो अदद क्या का ज़ुआफ़ है, 4 का ज़ुआफ़ है। तो हम लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़ुआ है कि हासिल होने वाला अदद क्या है, 4 का वक़ुआ है। फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद क्या शर्त दी गई है, 4 का ज़ुआफ़ है, 4 का ज़ुआफ़ है। ठीक है, तो बी मसावी है। देखिए कौन से 4 के ज़ुआफ़, क्या 10 4 से तकसीम पज़ीर है, नहीं। या 4 का ज़ुआफ़ मतलब 4 के पहाड़े में आता है, 4 से तकसीम होता है। 12 4 से तकसीम पज़ीर है, 13 नहीं, 14 नहीं, 20 है, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 है, 30 नहीं, 31 नहीं, 32 है, 33 नहीं, 34 नहीं, 40 4 का ज़ुआफ़ है, और 44 भी 4 का क्या है, ज़ुआफ़ है, क्योंकि 4 का 4 4 का 4, ये 11 ज़रब 4 44, 11 चौक 44 है ना। देखिए अब लिखिए 12 20 24 32 40 और 44, ये वो आदाद हैं जो क्या हैं, 4 के ज़ुआफ़ हैं। यानी नमूना औसत के वो अरकान हैं जो दी गई शर्त को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अरकान हैं। तो इसलिए वक़ुआ बी के अरकान की तादाद हो गई 6, और वक़ुआ बी का एहतमाल मसावी है वक़ुआ बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद जो क्या हो जाएगी, 6/20। 2 से तकसीम कीजिए, 2 तिया 6 और 2 एका 2 और 2 सिफर का सिफर, 3/10। तो वक़ुआ बी का एहतमाल भी कितना आ जाएगा, वक़ुआ बी का एहतमाल भी आ जाएगा 3/10। ठीक है, अब आखिरी जो हमारी शर्त है, आखिरी शर्त की तरफ हम आते हैं जो कि तीसरी शर्त है। ठीक है, चलिए तीसरी शर्त में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई, बल्कि बस इतना कहा गया है कि वदद 11 का ज़ुआफ़ है। किसका ज़ुआफ़ है, 11 का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ कीजिए सी ऐसा वक़ुआ है, फ़र्ज़ कीजिए सी ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद 11 का ज़ुआफ़ है। किसका ज़ुआफ़ है, 11 का ज़ुआफ़ है, यानी 11 से तकसीम पज़ीर होता है। किससे तकसीम पज़ीर होता है, 11 से। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन से अदद 11 से तकसीम पज़ीर होते हैं, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 चौक 44। ये 4 आदाद ऐसे हैं, बाकी भी आप देख सकते हैं, कोई तो 11 से तकसीम पज़ीर नहीं होता है। तो ये 4 आदाद ऐसे हैं जो दी गई शर्त को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। 11 22 33 और आखिरी है हमारा 44। ठीक है, तो कुल कितने अरकान हैं, कुल अरकान है ये 4। वक़ुआ सी में कितने अरकान हो गए, कुल 4 अरकान हैं। ठीक है, तो वक़ुआ सी का एहतमाल क्या हो जाएगा, वक़ुआ सी का एहतमाल हो जाएगा
वक़ुआ सी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद 4/20। 4 का 4, 4 पंजे 20, तो इसका एहतमाल कितना हो जाएगा 1/5 ये इसका एहतमाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे आखिरी सवाल, सवाल नंबर 16 की जानिब। सवाल नंबर 16, एक पासे के रुखों पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदाद लिखे हुए हैं। ठीक है, एक पासे पर आमतौर पर क्या लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा जाता है, लेकिन ये कुछ अलग ही पासा है, नया पासा है, स्पेशल है, जिसके रुखों पर क्या लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। पासा 2 मरतबा फेंका गया है, तो ऊपरी रुख पर आने वाले आदाद का हासिल ज़रब 0 है। इस वक़ुए का एहतमाल मालूम कीजिए। अब देखिए ये स्पेशल पासा है, इसके लिए एक स्पेशल नमूना औसत बनेगा। हल में लिखेंगे हम नमूना औसत। ठीक है, नमूना औसत एस मसावी है। अब ये देखिए कि पहले इसके रुखों पर क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर पहले रुख पर 0 आए और दूसरे रुख पर 1 आए तो क्या बन जाएगा 0 और 1। पहले रुख पर 0 आए और दूसरे रुख पर क्या आ जाए, दूसरे रुख पर भी 0 आए। फ़र्ज़ कीजिए पहले रुख पर 0 आए और दूसरे रुख पर 0 आए तो क्या बन जाएगा 0 और 0। पहले रुख पर 0 आए यानी पहली मरतबा रुख ऊपरी रुख पर 0 आए और दूसरी मरतबा 1, पहली मरतबा 0 आए और दूसरी मरतबा 2, पहली मरतबा 0 आए और दूसरी मरतबा 3, पहली मरतबा 0 आए दूसरी मरतबा 4, पहली मरतबा 0 आए और दूसरी दफ़ा 5। ये बन जाएंगे 6 इम्कान। इसी तरीके से और क्या बनेंगे इम्कान कि रुख पर आए 1 और 0, 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 और 1 और 5। बस यही समझना है इसमें, असल यही समझना है। 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 3, 0, क्योंकि सबसे कम इसमें क्या है 0 है। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5। फिर क्या हो जाएगा देखिए 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 और 5, 5। ठीक है, 6 वाली लाइन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पासों के रुखों पर 6 मौजूद है ही नहीं। पासे के रुख पर 6 मौजूद है क्या? पासों के रुख पर 6 मौजूद है ही नहीं। ठीक है, देखिए तो ये कुल 36 ही इम्कान बनेंगे। कुल कितने इम्कान बनेंगे? 36। लेकिन किस तरीके से? 0, 0 से शुरू होकर 5, 5 तक। 0, 0 से शुरू होकर 5, 5 तक। इनकी अगर हम गिनती करेंगे तो इनकी तादाद कितनी आ जाएगी? 36। कितनी आ जाएगी? नमूना औसत के अरकान की तादाद 36। वक़ुआ क्या है कि ऊपरी रुख पर आने वाले आदाद का हासिल ज़रब 0 है। हासिल ज़रब 0 है। हम जानते हैं कि किसी भी अदद को 0 से ज़रब करने पर हासिल ज़रब क्या आता है? 0 आता है। तो अब देखिए कि ये 0 और 0, 0, 0 और 1, 0, 0 और 2, उनका ज़रब 0, 0 ज़रब 3, 0, 0 ज़रब 4, 0, 0 ज़रब 5, 0। यानी पहली लाइन में सबके हासिल ज़रब क्या आने वाले हैं? 0 आने वाले हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1 ज़रब 0, 0, 2 ज़रब 0, 0, 3 ज़रब 0, 0, 4 ज़रब 0, 0, 5 ज़रब 0, 0। तो ये जो उमूदी लाइन है आपकी, ये उमूदी लाइन और ये उफ़क़ी लाइन, ये जितने भी अरकान हैं सबकी हासिल ज़रब कैसी है? 0 है। इनके अलावा जो बाकी अरकान है, बाकी अरकान में किसी की हासिल ज़रब 0 नहीं आएगी, क्योंकि दोनों में से, दोनों रुखों पर आने वाले आदाद में से कोई भी 0 नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि 0 भी नहीं आएगा। तो जवाब कैसे लिखेंगे आप? समझ में तो आ गई ना चीज़ आपके कि भाई कौन से अरकान में हासिल ज़रब क्या आता है? 0 आता है। फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का हासिल ज़रब 0 है। हासिल ज़रब कैसा है? 0। तो देखिए ए में कौन से आ जाएंगे? ए मसावी है, सबसे पहले आ जाएगा 0, 0, फिर आ जाएगा 0, 1, फिर आ जाएगा 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5। फिर क्या आ जाएगा? 1, 0, 2, 0, 3, 0,
4,0 और 5,0। ये वो अरकान हैं जिनके ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का हासिल ज़रब क्या होगा? 0। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितने हैं? 11। तो वक़ुए के अरकान की तादाद हो गई 11। अब वक़ुए का एहतमाल निकाला तो बड़ी आसान चीज़ है कि वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, जो हो जाएगी 11/36। वक़ुए की तादाद कितनी है? 11, और नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी है? 36। तो जवाब क्या आ जाएगा? 11/36। ये आपका जवाब आ जाएगा। देखिए एकदम आसान सवाल है, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक पासा है जिसके रुखों पर 1 से 6 की बजाय 0 से 5 तक आदाद है। 0 1 2 3 4 5। अब ये एक पासा 2 बार फेंका जाए या 2 पासे एक वक्त फेंके जाए, नमूना औसत तो वैसे ही रहेगा, हमने सीखा है। तो अब ये हमको उसका नमूना औसत बनाना है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि पहली मरतबा 0 आए, दूसरी मरतबा 0 आए, पहला इम्कान। पहली मरतबा 0 आए, फिर दूसरी मरतबा 1 आए, पहली मरतबा 0 आए, 2 आए, फिर 0 आए, फिर 3, फिर 0 4 0 5। ऐसे कुल 6 इम्कान बनेंगे। इसी तरीक़े से 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये और 6 इम्कान बनेंगे। फिर 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ये 6 अलग इम्कान बनेंगे। ऐसा कुल कितने इम्कान बन जाएंगे? 36 इम्कान बनेंगे। कितने इम्कान बनेंगे? 36, जो कहाँ से शुरू होंगे? 0,0 और कहाँ ख़त्म होंगे? 5,5 पर ख़त्म होंगे। अब शर्त क्या दी गई है? शर्त दी गई है कि ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का हासिल ज़रब 0 है। तो कौन सा आदाद का हासिल ज़रब 0 होता है? कि कोई भी एक अदद, जो जिन 2 आदाद को ज़रब दिया जा रहा है उनमें से कोई एक 0 हो तो हासिल ज़रब क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये शर्त है उसकी। तो देखिए 0 ज़रब 0 0, 0 ज़रब 1 0, 0 ज़रब 2 0, 0 ज़रब 3 0, 0 ज़रब 4 0, 0 ज़रब 5 0। इसी तरीके से 1 ज़रब 0 0, 2 ज़रब 0 0, 3 ज़रब 0 0, 4 ज़रब 0 0, 5 ज़रब 0 मसावी है 0 के। इनके अलावा बाकी आप किसी को भी ज़रब करके देख लीजिए, 0 नहीं आएगा। 1 ज़रब 1 1, 1 ज़रब 2 2, 1 ज़रब 3 3, 1 ज़रब 4 4, 1 ज़रब 5 5, 2 ज़रब 1 2, 2 ज़रब 2 4, 2 ज़रब 3 6, 2 ज़रब 4 8, 2 ज़रब 5 10, 3 ज़रब 1 3, 3 ज़रब 2 6, 3 ज़रब 3 9, 3 ज़रब 4 12, 3 ज़रब 5 15, 4 ज़रब 1 4, 4 ज़रब 2 8, 4 ज़रब 3 12, 4 ज़रब 4 16, 4 ज़रब 5 20, 5 ज़रब 1 5, 5 ज़रब 2 10, 5 ज़रब 3 15, 5 ज़रब 4 20 और 5 ज़रब 5 25। कोई भी 0 नहीं आ रहा। बस ये उफ़क़ी और ये उमूदी जो है ख़तार, इनके जो अरकान हैं, ये जो अरकान हैं इनमें 0 आ रहे हैं। उनको हमने एक सेट की शक्ल के अंदर लिखा, ए नाम दिया वक़ुए को, और उसको सेट की शक्ल में लिखा। अरकान की गिनती की 11 निकले और उसका एहतमाल निकाल लिया। क्या आसानी से? वक़ुए का एहतमाल मसावी वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। वक़ुए के अरकान की तादाद आ गई थी 11 और नमूना औसत के अरकान की तादाद थी 36। तो हमारा जवाब आ गया 11/36। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। ये हमारे एहतमाल सबक का आखिरी सवाल था। अब बस 2 अमली काम बचे हुए, उन अमली काम को ख़त्म करके हम इस सबक का इख्तिताम करेंगे। पहला अमली काम, दर्ज झैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। आपके जमात के तलबा की कुल तादाद। आपके जमात के तलबा की कुल तादाद। तो देखिए हमारी तलबा के जमात में जो है तो उसमें कुल है तादाद, समझिए फ़र्ज़ कीजिए कि 60 की है। ठीक है, एक फ़र्ज़ी नंबर है, आप अपने दिल से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जमात में ऐनक इस्तेमाल करने वाले तलबा की तादाद। फ़र्ज़ कीजिए कि ऐनक इस्तेमाल करने वाले तादाद कितने हैं? 15 तलबा हैं। कितने तलबा हैं? 15। तमाम तलबा में से ऐनक पहनने वाले एक तालिब इल्म के बेतरतीब तरीक़े से इंतखाब का एहतमाल क्या होगा? वक़ुआ ए के एहतमाल, यानी ऐनक पहनने वाले तलबा को मुंतखब किया जा रहा है, इसका एहतमाल क्या होगा? कि नमूना उस, यानी ये वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद मसावी है 15/60। 15 का पहाड़ा 15, 15 का 15, 15 चौक 60, 15 का 15, 15 चौक 60। अभी देखिए तमाम तलबा में से ऐनक नहीं पहनने वाले तालिब इल्म के बेतरतीब तरीक़े से इंतखाब का एहतमाल। तो फ़र्ज़ कीजिए कि तमाम तलबा में से ऐनक नहीं, कितने पहनेंगे? अब 60 तलबा हैं, 15 ऐनक पहनते हैं, तो कितने तलबा नहीं पहनेंगे? 60 मनफी 15, यानी कुल कितने? 45 तलबा ऐसे होंगे जो ऐनक नहीं पहनेंगे। ऐनक नहीं पहनेंगे तो जो बी के अरकान की तादाद हो जाएगी वो 45, और बी का जो एहतमाल हो जाएगा वो हो जाएगा वक़ुआ बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, जो गई 45/60। फिर 15 का पहाड़ा पड़ रही है, 15 तिया 45, 15 चौक 60।
15 तिया 45 और 15 चौक 60। तो ये था हमारा पहला अमली काम। अब हम दूसरे अमली काम की जानिब आते हैं। हमारे दूसरा जो अमली काम है हमारा, दूसरा अमली काम क्या कहता है हमसे, दर्ज झैल अमली काम को मुकम्मल कीजिए। नमूना औसत खुद तय करके दर्ज झैल खाली चौकोनों को पुर करिए। ठीक है, हमको खुद एक नमूना औसत तय करना है, यानी हमको क्या करना है, एक बेतरतीब तजुर्बा तय करना है। ठीक है, दर्ज झैल नमूना औसत खुद तय करके दर्ज झैल खाली चौकोनों को पुर कीजिए। नमूना औसत यहाँ दिया गया है और वक़्वा के लिए शर्त के जुफ्त अदद हासिल हो, ये शर्त दी गई है। तो हम एक बेतरतीब तजुर्बा करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए ये एक बेतरतीब तजुर्बा के 1 से 10 तक के आदाद वाले कार्ड में से 1 से 10 तक के आदाद वाले कार्ड में से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे के तरीक़े से निकाला गया। 1 से 10 तक आदाद वाले 1 से 10 तक 1 से 10 तक आदाद वाले कार्ड में से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे के तरीक़े से निकाला गया। ठीक है, तब नमूना औसत क्या हो जाएगा, 1 से 10 तक, 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 1 से 10 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। उसको मैंने अशारिया के हिसाब से लिखा, आप मुकम्मल भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब एक इसमें अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी, नमूना औसत के अरकान की तादाद हो जाएगी 10। अब वक़्वा ए के लिए शर्त क्या हो, जुफ्त अदद हो। जुफ्त कौन से हैं, 2 4 6 8 10, जो भी 2 से तक़सीम पज़ीर होते हैं जुफ्त हैं। अब इनमें क्या लिखेंगे हम, 2 4 6 8 और 10 कितने हैं ये, 1 2 3 4 5। तो वक़्वा ए के अरकान की तादाद क्या हो जाएगी, 5। अब पी ऑफ ए जिसे हम कहते हैं, यानी क्या कहेंगे हम जिसे, वक़्वा ए का एहतिमाल। तो वक़्वा ए के अरकान की तादाद 5 बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद 10, 5 बटा 10। तो कितना हो जाएगा, 0 बटा 2, या फिर जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, तो इस तरीक़े से हमने मुकम्मल किया हमारे सबक एहतिमाल को। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो अगर आप ये वीडियो ऐप में देख रहे हैं तो ऐप के चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए। क्रिसेंट ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के ऐप पर आपके रियाजी और साइंस जमात दहम की मुकम्मल तैयारी ली जा रही है। ठीक है, वहाँ पर आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपका डाउट सेशन भी क्लियर होगा लाइव क्लासेस के ज़रिए सुबह, और उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा होमवर्क के लिए, और आपके टेस्ट के ज़रिए आपकी मालूमात को जांचा जाएगा कि आपको कितना समझ आया और कितना भी समझना बाकी है। गर्ज़ बोर्ड में मुकम्मल 100 में से 100 मार्क स्कोर करने की आपकी पूरी तैयारी ली जाएगी। और जो बच्चे पहले ही ऐप के अंदर हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आपका इस पर इम्तिहान मुतबादिल जवाबात वाला इम्तिहान हो चुका होगा, लेकिन आपका तहरीरी इम्तिहान बाकी होगा। तो आप तहरीरी इम्तिहान के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर मुतबादिल वाला भी इम्तिहान नहीं हुआ है तो आप उसके लिए भी अच्छे से तैयारी कीजिए, और कुल में से कुल मार्क स्कोर करने की पूरी मेहनत कीजिए। और मुमकिन है और आसान भी है। ठीक है, मिलते हैं अब अगले सबक में, 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात।